कहें भैया, जो गरीबों के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है, बस और क्या है। छोटे छोटे बच्चे, हम आंखें बनवाए, हम भी अंधे इंसान, कहाँ जाएं। ये बिल की रसीदें हैं यहाँ के लोगों ने जो जमा करी है, देखिए। लिखाई वाले आदमी है नहीं तो इसलिए उनकी कोई सुनवाई नहीं फिर हुई। ये हुआ, या तो यहाँ पे कोई पढ़ा लिखा इंसान रह रहा होता थोड़ा, वैसे तो गरीब लोग यहाँ पे थे। कहाँ जाएंगे, बैठे हैं ऐसे ही। अब कमरा वमरा थोड़ी ना मिला, बैठे हैं यहीं पर हम लोग। आधे से ज़्यादा मीटर लगे हैं, पानी का बिल है लोगों के पास में, मकान का टैक्स है, नगर निगम का टैक्स है। छोटे छोटे बच्चों को लेकर सारी औरतें सब सड़क पे बैठी, बताइए कहाँ जाएं। हाँ, 2-3 दिन रास्ता देख के हम लोग फिर यहीं घेर लेंगे। आज कल हम लोग यहीं पकाए खाएंगे। मैं आदर्श कनौजिया इस वक्त मौजूद हूँ जनता मोहल्ले में, जहाँ प्रशासन ने बुलडोज़र से कार्रवाई की है। यहाँ जो झुग्गी झोपड़ियाँ बनी थी, आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में कि किस तरीके से घरों का ध्वस्तीकरण किया गया है, और मेरे पीछे बुलडोज़र से कार्रवाई अभी लगातार की जा रही है। यहाँ के जो रहवासी थे उन्हें विस्थापित किया गया है। यहाँ जो मौजूद लोग हैं उनसे भी हम जानेंगे कि उन लोग यहाँ कितने साल से रह रहे थे, उन्होंने यहाँ मतलब क्या नोटिस मिली, किस तरीके से रह रहे थे। इन तमाम सवालों का हम जवाब उनसे मांगेंगे। आप यहीं के निवासी हैं, क्या नाम है आपका? राजकुमार विश्वकर्मा। कितने साल से यहाँ पर रह रहे थे? यहाँ पे हमारा बचपना गुजर गया पूरा। तो अब ये बुलडोज़र कार्रवाई अचानक हो रही है, इसका क्या है, क्या से सरकार की ओर से क्या कहा? यहाँ पे कुछ लोगों को नोटिस वगैरह दी गई थी, टाइम दिया गया था निकालने के लिए कि अपना अपना सामान बचा लीजिए, और उसके बाद अब कार्रवाई करी जा रही है जो सरकार ने आदेश दिए थे। तो मतलब कि ये कार्रवाई आप लोग को दूसरी जगह ज़मीन मिली है कि नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या कहेंगे आप? इस बारे में क्या कहें भैया, जो गरीबों के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है, बस और क्या है। और कुछ मिला नहीं है किसी को। अपना मेरा नाम शमशाद है जी, शमशाद। शमशाद जी, कितने समय से यहाँ पर रह रहे थे आप? या मैं तो जनता नगर में रहता हूँ, लेकिन जनता एरिया ये भी है। अच्छा। लेकिन यहाँ पर लोग 30-35 साल से रह रहे थे। अच्छा, तो ये अतिक्रमण क्यों, किस बात पर चलाया जा रहा है? ये इसको खाली कराने के लिए। खाली करके मतलब आप लोग को कहाँ मतलब स्थापित ये किया कुछ जाए? नहीं, अभी कुछ नहीं। सरकार की तरफ से सरकार की कोई बन जाएगा, कहाँ जाए इससे मतलब नहीं है। ये देखिए चल रहा है, ये पूरा मैदान हो जा रहा है। है? मतलब आप लोग यहाँ किस तरीके से रह रहे थे, कोई आपका अधिकार था या? नहीं, कोई हैं? अधिकार नहीं था। जगह खाली पड़ी तो लोग मड़ैये बना करके रह रहे थे। हाँ, मतलब बिजली पानी कैसे आ रहा था यहाँ पर? यहाँ रह रहे लोग 30-35 साल से रह ही रहे हैं, और उसके बाद ही अब एकदम से ये 3-4 नोटिस देने आज उन्होंने आज कार्रवाई चालू कर दी। यहाँ तो कम से कम 10 साल से रह रहे हैं, ज़्यादा ही हो गए हैं यहाँ। हाँ, 20 साल से। तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये पहली बार ऐसा हुआ? पहली दफ़ा हुआ है। और नोटिस वगैरह इसके पहले भेजी गई थी? नहीं, ये पहली चक्कर लगी। बिना नोटिस के ही ये सब अतिक्रमण कार्रवाई हो रही है? नहीं, नोटिस तो लगी थी, लेकिन उस पर कहाँ हमने लगता वही नहीं हुआ था। नोटिस तो लगाई गई थी। तो आप लोग ने उस चीज़ के लिए शिकायत कहीं नहीं करी? करी तो थी, क्यों है? नहीं, बता दो हैं, क्या बतवाई वाला है। ज्यादा पढ़ाई लिखाई वाले आदमी है नहीं तो इसलिए उनकी कोई सुनवाई नहीं फिर हुई। ये हुआ, या तो यहाँ पे कोई पढ़ा लिखा इंसान रह रहा होता थोड़ा, वैसे तो गरीब लोग यहाँ पे थे। पढ़ाई लिखाई भी नहीं ज़्यादा किसी पर, बच्चे अब पढ़ लिख रहे थे, इंसान यहाँ रह रहा था तो अपने बच्चों को इंसान पढ़ा रहा है। मार हमारे हाथ पर हिल किसी तरह रोक ही नहीं पा रहे। बच्चे अंदर लग रहा, किसी तरह के रोक नहीं रहे कि हाँ चढ़ाते चले जा रहे हैं। तो अब आप लोग ये सब विस्थापित होकर कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे, बैठे हैं ऐसे ही। अब कमरा वमरा थोड़ी ना मिला, बैठे हैं यहीं पर हम लोग। अब कमरा मिलेगा कहीं हम लोग को रहने का ठिकाना ही दे दे तो हम लोग वहाँ रहेंगे भाई। अब सामान सब रखे ऐसे ही बैठे हुए हम लोग। बच्चे छोटे छोटे पढ़ने जाते हैं, बच्चों का अलग पूरा साल खराब हो गया हम लोग के। बिना मतलब नोटिस मिली और तुरंत कार्रवाई, मतलब हटने का टाइम वक्त कुछ नहीं दिया? नोटिस खाली रात में चिपका के चले गए, नोटिस किसी को दिया नहीं है। नोटिस रात में चिपका के चले गए हैं। हाँ, नोटिस किसी को दिया नहीं है। अब ये देखिए स्कूली बच्चे कहाँ बुलवाए इन लोग को, स्कूली बच्चे बुलवाए लोग, स्कूली बच्चे बुलवाओ। ये सब बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, सारे बच्चों की पैदाइश यहीं पे है। 90% बच्चों की पैदाइश यहीं पे है। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? गरीब आदमी को कोई सुनवाई नहीं है। घर कहीं मिल नहीं रहे, घर कहीं नहीं मिल रहे, समझ लो। परेशान अभी सब लोग यहीं पड़े रहेंगे, कहाँ जाएंगे। तो आपने
लोग जो यहाँ रह रहे थे यहीं रखे हैं भाई, हाँ अभी गए नहीं किसी कमरे नहीं किसी नहीं मैं रह किस तरीके से रहे थे कि मतलब यहाँ आप लोग बिजली का बिल देते थे या कुछ है रसीद मीटर ईटर भी लगा था सबके घरों में, सब नोच लेगा। के बावजूद ये कार्रवाई करी गई है। बाद ये सब हो गया। आधे से ज़्यादा मीटर लगे हैं, पानी का बिल है लोगों के पास में, मकान का टैक्स है, नगर निगम का टैक्स है, सब कुछ है यहाँ पे लोगों के पास में, मगर वही है कि गरीबों की कोई सुनवाई नहीं है। भाई अपनी मनमर्जी से है, अपने उखाड़े चल दिए। पूरी जनता परेशान है। बताओ क्या करें इंसान, कहाँ जाएगा। बच्चे भी पैदा हैं यहीं पे, यहीं पढ़ रहे हैं बच्चे सामने। आप देख सकते हैं कि किस तरह लोगों ने यहाँ पर अपना सामान बांध कर रखा है, लेकिन इन लोग को अभी तक ये नहीं पता है कि इन लोग को जाना कहाँ है। हाँ 2-3 दिन रास्ता देख के हम लोग फिर यहीं घेर लेंगे। आज कल हम लोग यहीं पकाए खाएंगे। हाँ आप लोग आके चाहे रात में देख लीजिएगा, हम लोग आप लोग को यहीं मिलेंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, सबको लेके यहीं सोएंगे। चाहे कोई आके मर्डर कर जाए वो आप लोगों की जिम्मेदारी है। तो आप किस तरीके मतलब अच्छा चले हम कहीं जाएंगे नहीं, बच्चे सब बैठे हैं। हाँ हम ये जब भूखे प्यासे रहिए, कैसे काम धंधा करिए ना करिए। हाँ मगर रहेंगे यहीं। यह कार्रवाई हुई है अचानक या इससे पहले भी आपके कोई नोटिस वगैरह दी गई थी? नोटिस आई थी मगर ये तो किसी को यकीन नहीं था कि इतनी जल्दी मतलब हो जाएगा। हम लोग नहीं सोचा कि कहीं रहने का थोड़ा इंतजाम कर देंगे। हम लोग घर ढूंढ रहे तो घर मिला नहीं भैया कहीं। और ये जमीन नगर निगम के दायरे में आती है, आप लोग बिल जमा करते थे? लाइट लगी थी, अपना मीटर लगवाया था। इन लोग ने कभी मना ही नहीं किया कि लाइट ना लगवाओ, ये जो है मतलब कुछ बनाओ नहीं इसमें। अब जिसका कोई जैसे हो पा रहा है, कोई बना रहा है, कोई टट्टर डाल के रह रहा है, कोई लाइट लगवा रहा है। पहले तो लाइट की दिक्कत इतनी थी तो लाइट लगवा ली, उसका बिल बराबर दे रहे हैं। बिल बराबर दे रही थी और क्या, सारे कागज देखो सामने रख। तो आप लोग अभी ये सब आप लोग ने बांध लिया है सामान, कहाँ जाएंगे अभी? कहीं नहीं बांधा, यही सब भरा रखा है, ऐसे भरा रखा रहेगा। घर वर नहीं है कहीं, हाँ घर नहीं है कहीं भैया, ठिकाना नहीं है कहीं। छोटे छोटे बच्चों को लेकर सारी औरतें सब सड़क पे बैठी है, बताइए कहाँ जाएंगे। ये आप देखिए, कैमरामैन से कहूँगा कि इसमें दिखाई जरा देखिए नगर, ये बिल की रसीदें हैं यहाँ के लोगों ने जो जमा करी है। देखिए ये पूरे बिल की मध्यांचल में जो बिल जमा किए गए हैं उनकी रसीदें हैं। ये सारे बिल इन लोग के पास मौजूद है और उसके बावजूद यहाँ पर कार्रवाई की गई है। पार्षद भी था इस क्षेत्र का कोई? सभासद, हाँ वो है तो राहुल मिश्रा है, राहुल मिश्रा। हस्तक्षेप नहीं किया है इस मामले में? नहीं कोई कुछ नहीं भैया, कोई कुछ नहीं। यहाँ खड़े होने नहीं आए हैं कि तुम लोग के ऊपर क्या बीत रहा है, क्या बताए हम बताइए। हम लोग कहाँ जाएं, सब टूट गया, देखो सब पूरा सामान सब रखा है, कहाँ जाएं हम लोग बताइए। छोटे छोटे बच्चे, हम आंखें बनवाए, हम भी अंधे इंसान, कहाँ जाएं। मेरा पैसा भी नहीं जो हम किराए पे कमरा ले सके, कहाँ जाएं। खाने करके कहीं जगह भी नहीं दी जा रही? नहीं, जगह भी कहीं नहीं दी जा रही भैया। ये देखिए काफ़ी पुराने बिल भी इन लोग के पास रखे हैं, ये दो नगर निगम में जो जमा हुए हैं। हाँ इन लोग के पास बिजली की रसीदें हैं जो इन लोगों ने भुगतान किया है रहने की, मतलब एक ये सबूत होता है कि हाँ ये इस जगह के निवासी हैं। और उसके बाद ये अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई है, अतिक्रमण के खिलाफ। और ये साथ में इन लोगों का कहना है कि हम लोग को ज़मीन भी नहीं दी गई है, रहने के लिए कोई जगह नहीं दी गई है। बच्चे हैं छोटे छोटे, ये लीजिए कहीं भी रह सकते हैं, बस सड़क पे से कब तक पड़े। अब जैसे कॉलोनियाँ सबको मिली हैं, अरे हम लोग को भी एक कॉलोनी दे दें, हम लोग भी रह लें भाई। चलिए आपकी जगह थी, आपने खाली करा लिया तो कुछ रहने सर छुपाने की जगह दे दें हमको, छोटा ही सा कुछ बना के दे दें कि चलो भाई बच्चे अपने पढ़े रहेंगे उसमें। अब बताइए क्या करें, कोई मेरे कमाई भी नहीं है, हम छोटी सी दुकान रखते थे यहाँ पे, उसी से अपना आप लोग ने देखा कि किस तरीके यहाँ से बुलडोजर चला है तमाम। यहाँ कितने घर कितने थे यहाँ? अरे कम से कम 100 घर थे यहाँ पे, और वहाँ उधर नीचे हैं 200 तो मड़ैया ही थी। हाँ 200 मड़ैया, और नीचे के हैं कम से कम 300 घर होंगे, 300 घर होंगे भैया। हाँ ये जो मोहल्ला है करीब 300-350 घर का है और इसके यहाँ पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। लोगों को तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि बच्चे हैं, स्कूल का पास में है, अब उन लोग को सरकार द्वारा या प्रशासन द्वारा
ज़मीन भी नहीं दी गई है। अब देखना होगा कि इन लोग को ज़मीन मिलती है या नहीं, या इन लोगों को ऐसे ही कहीं अपना खुद आशियाना बनाना पड़ेगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ आदर्श कनौजिया, सी न्यूज़ भारत, लखनऊ।